एक ओंकार। गुरु नानक, जिन्होंने वेद वाणी को ही जन भाषा में व्यक्त करते हुए कहा, एक नूर ते सब जग उपजया। उन्होंने ऐलान किया, अमीर गरीब सब एक, स्त्री पुरुष सब बराबर। नानक गुरु थे अपने शिष्यों के। वो एक बार फिर अगुवा बने भारत की इसी सनातन गुरु शिष्य परंपरा के, और देखते ही देखते ये परंपरा एक संगठित तरीके से आगे बढ़ गई। कहते हैं, गुरु नानक बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके साथी खेल कूद में व्यस्त होते थे, तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। यह देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते थे और उनके ज्ञान को देखकर समझ गए कि नानक को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। नानक जी ने घर बार छोड़ दिया और दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। गुरु नानक जी का विवाह कन्या सुलक्षणी से हुआ। उनके दो पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि, व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु यह सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी, नानक जी ने उसे साधु सेवा में लगा दिया। सिख ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक नित्य बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वे भी आनंदित होंगे। जाओ, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने श्वशुर को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों की भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में वे करतारपुर में बस गए। गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े, अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। नानक देव जी का जन्म गुरु पूर्व के रूप में मनाया जाता है। 3 दिन पहले से ही प्रारंभ फेरियां निकाली जाती हैं। जगह जगह भक्त लोग पानी और शरबत आदि की व्यवस्था करते हैं। इन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव जी को सौंप दिया और स्वयं करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को 10 उपदेश दिए, जो कि सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक, अनंत, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। नाम स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की 10 शिक्षाएं दी। मसलन, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी से और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी को सताएं। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। भोजन
शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है और लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है।